हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में हम लोगों का लेसन नंबर 2 चल रहा था, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसे पढ़ा था कि कैसे लोगों की एक संख्या, जनसंख्या जो है वो शिक्षा पर विनिवेश करके, शिक्षा पर खर्च करके और एक संसाधन के रूप में जो है स्थापित हो जाती है, मानव पूंजी के रूप में स्थापित हो जाती है। शिक्षा और प्रशिक्षण पर किया गया जो व्यय है, जो खर्च है, वो शैक्षिक निवेश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और इसको क्लियर करेंगे और चूंकि 9th के कोर्स में एक कहानी दी हुई है और उस कहानी के माध्यम से इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर सकल और विलास नाम के दो दोस्त थे जो एक गांव में रहते थे और इनकी कहानी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले सकल की कहानी में देखेंगे। दो मित्र विलास और सकल एक ही गांव सोमपुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी मां शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी मां की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बैठ करके घर पर ही बैठा था बेरोजगारी के कारण, क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे, वे उस गांव के स्कूल में नाम लिखवाए और इसके लिए वो लोग जोर देते थे कि वो स्कूल जाए, गांव के स्कूल में, जिससे उसे शीघ्र ही उसने प्रवेश ले लिया, गांव स्कूल भी जाने लगा। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लेते हैं और आगे भी पढ़ाई करने के लिए उसे कहते हैं और बाहर जो है शहर भेज देते हैं। उसे कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, व्यावसायिक कोर्स करवाते हैं और अध्ययन करने के बाद सकल जो था वो प्रतिभाशाली छात्र था। उसने आराम से पढ़ाई में उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी और उसने बड़ी लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन भी तैयार कर लिया। इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सफलता मिली। उसके बाद में उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के उसे पदोन्नति दी। ये सकल की कहानी थी जिसने शिक्षा पर निवेश किया और एक तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा अध्ययन करने के बाद उसने एक विशेष प्रकार की सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किया। तो इस तरीके से उसकी गुणवत्ता में, उसकी कार्यशैली में, कार्य कुशलता में उसकी वृद्धि हुई, क्योंकि उसने शिक्षा पर खर्च किया, व्यय किया। अब आगे कहानी देखते हैं विलास की। किस तरीके से विलास 11 वर्ष का लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता है। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां गीता ने मछलियां बेच करके
अपने परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब में मछलियां खरीदता और निकट के ही मंडी में बेचा करती थी उसकी माँ। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए ही कमा पाती थी। विलास गठिया का भी रोगी था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवा पाती थी। वह स्कूल भी नहीं जाता था। उसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वह खाना बनाने में अपने माँ की मदद करता था और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वालों में भी कोई नहीं था। विलास ने उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया और अपनी माँ की तरह ही वो कम पैसे में जो है कार्य करने के लिए मछलियां बेचने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास मजदूरी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सकल ने कैसे शिक्षा में विनियोग करके उसने अपनी गुणवत्ता में वृद्धि की, उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि हुई। लेकिन विलास जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, है ना, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, तो वो मजबूर हो गया वही काम करने के लिए जो उसके माता पिता करते थे, क्योंकि इसने पढ़ाई में कोई भी विनियोग, कोई भी खर्च नहीं किया। तो यहाँ पर जनसंख्या जो है वो संसाधन का रूप तब लेती है जब शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य तीनों चीजों में विनियोग किया जाए और लोगों की कार्यशैली में, कार्य क्षमता में वृद्धि किया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो शिक्षा, प्रशिक्षण के माध्यम से अपने अनुभव में वृद्धि करते हैं और एक अच्छे कार्य को करते हैं। जैसे मान लिया हम लोग देखते हैं जो घरेलू काम होते हैं उसको कोई भी कर सकता है, एक नौकर भी कर सकता है। अक्सर नौकरों से काम करवाया जाता है, घर की महिलाएं काम करती हैं, उस काम को पुरुष भी कर सकते हैं, या डॉक्टर कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, है ना, वकील कर सकता है, अध्यापक कर सकता है। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक, वकीलों का काम घर की महिलाएं या नौकर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षा, प्रशिक्षण में उन्होंने वृद्धि की, कार्य कुशलता में वृद्धि की, उनकी कार्य क्षमता जो है बढ़ी, उनके सृजनात्मकता में विकास हुआ। इस तरीके से जनसंख्या भी वो संसाधन के रूप में स्थापित हो गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने सकल और विलास दोनों दोस्तों की कहानी को हम लोगों ने देखा और हम लोग ये भी देखेंगे कि दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। पहली चीज तो सकल जो था वो परिवार के सदस्यों की कामकाज में सहायता करता था, जबकि विलास जो था वो खाली बैठा रहता था। सकल स्वस्थ था, जबकि विलास गठिया बाई का रोगी था। सकल की पढ़ने लिखने में रुचि थी, वह प्रतिभाशाली छात्र था, उसने कंप्यूटर की व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त किया। इसके विपरीत विलास जो था उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, उसकी रुचि नहीं थी, वह केवल कामकाज में मां की सहायता करता था। सकल अपने परिश्रम से नौकरी में पदोन्नति प्राप्त की, जबकि विलास को अपनी मां की भांति मछलियां ही बेचकर ही अपना गुजारा करना पड़ा। और इन दोनों कहानियों का जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तुलनात्मक विश्लेषण यदि किया जाए, स्पष्ट किया जाए, तो सकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। सकल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, उसे बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। विलास गठिया बाई का रोगी था, उसके पास धन का अभाव था, डॉक्टर के पास भी वो नहीं जाता था इलाज के लिए। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी, उसे प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई थी, जबकि विलास जो है वो अपना वही पैतृक कार्य जो उसके माता पिता करते थे, मछलियां बेचने का, वही काम वो करता था और इस तरह से जो है परिवार का भरण पोषण करता था।
सकल के मामले में कई वर्षों तक जो शिक्षा उसने ग्रहण की और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई, अपनी गुणवत्ता को उसने बढ़ाया, इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में जीविका चलाने के लिए उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी, वह अपनी मां की तरह ही मछलियां बेच करके अपना जीवन यापन करता था। इसलिए वह अपनी मां की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। अब यहाँ पर कुशल और अकुशल की बात हम लोग करें तो जैसा कि हमने उदाहरण दिया था, कुशल श्रम वो श्रम जो विशेष प्रशिक्षित हो, शिक्षा प्राप्त की हो और अनुभवी हो, है ना, जिसे करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत, जैसे इंजीनियर का काम है, डॉक्टर का काम है, तो वो कुशल श्रम में आता है। और अकुशल श्रम में ऐसे कार्य जिसको सभी व्यक्ति कर सकते हैं, उसको घर के नौकर भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक सभी कर सकते हैं, तो वो जो है अकुशल श्रम में आता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज सकल और विलास की कहानी के माध्यम से किस तरीके से जनसंख्या का एक भाग अपने सृजनात्मकता में विकास करता है, अपनी गुणवत्ता में विकास करके और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, जबकि शिक्षा प्रशिक्षण के अभाव में व्यक्ति कैसे जो है वो अपना योगदान देश के विकास में नहीं दे पाता है, उसका स्वास्थ्य भी जो है ठीक नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें जो है आज हम लोगों ने पढ़ी। ओके फ्रेंड, आज कितना है।